सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 43 अंतर्गत ग्राम बढ़ैया बाग निवासी राजाराम सोनकर उर्फ राजा खट्टिक 86 वर्ष उम्र पाने के बावजूद अपने समाज के लोगों की सेवा निःशुल्क करते आ रहे हैं। राजा खट्टिक करवंदिया स्थित चांदनी चौक के रहने वाले हैं। गत 36 वर्षों से लगातार राजा खट्टिक स्थानीय बढ़ैया बाग में अपना आशियाना बनाकर अपने बेटे और बहू के साथ निवास करते हुए लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। गत 1985 में अपने बच्चों एवं बच्चियों को शिक्षा दीक्षा देने के मकसद से राजा खट्टिक चांदनी चौक से बढ़ैया बाग आकर रहने लगे। लगभग 36 वर्षों से लगातार राजा खट्टिक अपने आशियाना बनाते हुए बढ़ैया बाग में रहते चले आ रहे हैं। आज राजा खट्टिक के नाम से ही वह इलाका जाना जाता है। श्री खट्टिक कहते हैं कि एक दिन मैं मंदिर के पास बैठकर पूजा कर रहा था कि अचानक हमारे दिल और दिमाग में एक बात घूमने लगी कि पिछले कई वर्षों से मैं लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ। अगर मैं चुनाव लड़कर वार्ड पार्षद बन जाता हूँ तो दूसरे क्षेत्र में भी मैं अपने लोगों की सेवा कर पाऊंगा। मैंने अचानक फैसला लिया कि अपनी शिक्षित बहू श्रीमती चंदा देवी को चुनाव लड़ाकर क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से वार्ड पार्षद बन जाती हैं तो मैं इस क्षेत्र के तमाम लोगों की सेवा एक अलग ढंग से कर पाऊंगा। सेवा भाव के मकसद से मैं अपनी बहू को चुनाव लड़ाना चाहता हूं ताकि वे एक सेविका के रूप में अपने क्षेत्र का विकास कराने में अपनी अहम भूमिका निभा सके। आइए देखते हैं राजा खट्टिक और उनकी बहू श्रीमती चंदा देवी का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 43 के एक ऐसे व्यक्ति से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं जो नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। अभी इनकी उम्र मात्र 86 वर्ष की ये उम्र पा चुके हैं। बावजूद इसके ये काफ़ी चर्चित लोगों में जाने जाते हैं, एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम राजा खट्टिक है, लेकिन ओरिजिनल नाम इनका राजाराम सोनकर। ये मात्र 86 वर्ष के उम्र में आज भी देखिए ये बिल्कुल नौजवान लग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी बहू चंदा देवी जो गुड्डू सोनकर की पत्नी है, इस बार चुनावी दंगल में कूदने की चर्चा बनी हुई है। जब बिहार दर्शन की टीम पूरे क्षेत्र का भ्रमण की तो उसमें काफ़ी लोगों ने नाम लिया राजा खट्टिक का। तो बिहार दर्शन आज राजा खट्टिक के परिवार के बीच आया हुआ है, वो पूरी टीम आई हुई है। मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। राजा खट्टिक एक ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए ये राजा खट्टिक है और उनके बगल में उनकी बहू, शिक्षित बहू बैठी हुई हैं जो उत्तर प्रदेश की सरजमी से अपना ताल्लुकात रखती हैं। लेकिन राजा खट्टिक के छोटे बेटे गुड्डू सोनकर से इनकी शादी हुई है, यानी यूपी से चलकर ये बिहार आई हैं। यूपी की ये बेटी हैं लेकिन बिहार की ये बहू हैं। उस नाते मैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा। काफ़ी तेज़ तर्रार लेडी हैं, काफ़ी हंसमुख लेडी हैं। मैं राजा खट्टिक और उनकी बहू से मैं रूबरू कराता हूं। बिहार दर्शन न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग भी स्वागत करते हैं। देखिए ये बढ़ैया बाग के निवासी हैं राजा खट्टिक। इन्होंने भी बिहार दर्शन न्यूज़ की टीम को स्वागत किया है। मैं सबसे पहला प्रश्न ये करना चाहूँगा कि आप इतने चर्चित क्यों हैं? चर्चित है कि मतलब समाज के लेकर के समाज में हम रहना चाहते हैं। समाज में रहना चाहते हैं तो सामाजिक कार्यों को अंजाम देते हैं क्या? मतलब समाज को सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। तो समाज की सेवा क्यों करना चाहते हैं? ऐसे करना चाहते हैं कि सब समाज ही सब कुछ है, समाज ही सब कुछ है। तो आप चुनाव लड़ेंगे कि आपकी बहू चुनाव लड़ेंगी? बहू लड़ेगी। बहू चुनाव लड़ना है? लड़ना है। जनरल रहेगा तो भी, रिजर्वेशन होगा तो भी, यानी फैसला कर चुके हैं कि चुनाव लड़ना है। कि चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिए हैं आप? इसलिए लिए है कि मतलब अपने दिमाग में ऐसा आया, एक दिन बैठे थे माँ के दरबार पर तो कहें कि हम चुनाव लड़ेंगे। भाई से पूछा आगरा किए, अचानक दिल में बात आई बस कि चुनाव लड़ना है, चलो किस्मत आजमाना है ना बस। देखिए ये इन्हीं का नाम है राजा खट्टिक। राजा तो एक राजा का रूप होता ही है, जानते ही हैं आप लोग। तो ये एक ऐसे राजा खट्टिक है, एक ऐसे राजा हैं जो समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यों में ये काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये निःशुल्क
सेवा करते हैं हाँ। समाज के लोगों का, इनसे मैं ये एक प्रश्न करूंगा, अच्छा आप किस तरह की सेवा करते हैं समाज के लोगों का? समाज का जो मान लीजिए कि किसी का चला नहीं जाता है, किसी का दिक्कत है, मान लीजिए गोड़ से नहीं चला जाता है और कहीं दिक्कत हो गया, मान लीजिए कि गठिया हो गया, सटिका हो गया, इसलिए उसका झाड़ झूड़ होता है। उसको अच्छा यही करते हैं? हाँ, और इसी मंदिर के पास करते हैं? मंदिर के पास। ओह, और कहीं जाके तो नहीं, यहीं पे? बस यही से। तो यहाँ रोज कितने लोगों को आप देख लेते हैं? रोज नहीं, इतवार मंगल के लगता है भी, अच्छा इतवार और मंगल को मंगल का ही आप सेवा देते हैं? तो कितने लोगों को सेवा देते हैं आप? करीब करीब हो ही जाता है 100, 150, 200, कभी 300, 400। 100-150 आदमी आ जाते हैं? ज़्यादा। ये कहाँ से आते हैं? और बहुत बताइए थी कि पटना से, गया से, धनबाद से, तुमा उमा से तिलौतू लेके बना थी, और समझ लीजिए कि आपको दरिहर दहियार ये सब, सासाराम होते हुए ये सब, मोहनिया भोभुआ चाहनिया सब समझ तो ये सब लोग जानते हैं आप जानते हैं बहुत कि आप 2 दिन बैठते हैं, मंगल और अतवार। इतवार को। तो बैठने का टाइमिंग क्या है आपके? हमारा टाइमिंग पहले था 11 से 3 बजे तक। अच्छा, अब धूप हो गया तो 6 बजे से 10 बजे कर दी। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। देखिए ये राजा खट्टिक है। राजा खट्टिक एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपने इनकी ज़ुबानी सुना, यानी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार के हर कोने से वैसे व्यक्ति इनके पास आते हैं जो साटिका या गठिया या और भी वैसी बीमारियों से वो परेशान हैं, और वैसे लोगों की ये परेशानी हल करते हैं अपने झाड़ फूँक और दवे के इलाज से। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि निःशुल्क इलाज ये करते हैं। गर्मी का ये दिन पड़ रहा है, काफ़ी लहर पड़ रही है, काफ़ी धूप पड़ रही है, तो अब ये अपना टाइम सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 से 11 बजे तक ये लोगों को देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माह में ये वैसे दिन देखते हैं जो छुट्टी का दिन होता है, जैसे संडे और इतवार और मंगल को ये देखते हैं। अच्छा, इतवार और मंगल को ही क्यों देखते हैं आप? इतवार मंगल का ऐसा है, देवी दुर्गा को मतलब आसन होता है। अच्छा, समझ गए ना, आदमी से कुछ तो होता नहीं है, अगर देवी दुर्गा नहीं रहे तो कहीं कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा। ना देवी दुर्गा अगर तो उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा से आप ठीक करते हैं? तब हमारे पास पावर है, हमारे पावर नहीं है, उनकी पावर है। ये कौन सा देवी देवता है यहाँ? यहाँ देखिए काली माई है, दुर्गा जी हैं, हर शंकर भगवान है, मतलब सब कोई है यहाँ। 9 बहन है। अच्छा, 9 दुर्गा है यहाँ पे? यहाँ पर 9 दुर्गा, और सभी का कृपा होती है, सभी का आशीर्वाद मिलता कृपा है। देखिए सामने में काली माई चाटो है ना, हाँ हाँ। और अंदर में दुर्गा जी हैं, अच्छा अच्छा। शंकर जी हैं। ये शुरू से ही ऐसा मंदिर है या आप इसको निर्माण किए हैं? शुरू से है। तो इस जगह पे कब से आप हैं? बता दिए कि 35-36 साल हो गए मेरे। 36 साल से यहाँ हैं। तो ये कौन सा जगह है जो मंदिर है? ये बढ़ैया है। बढ़ैयाबाद। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम चांदनी चौक करवलिया के रहने वाले थे पहले। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर पहले। 3 किलोमीटर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो आप पहले रहते थे करवलिया, करवलिया के चांदनी चौक इलाका जो पहाड़ी इलाका है, हाँ पहले आप वहाँ रहते थे। अब मैंने पुराना मकान वही है आपका? हाँ, अभी यही है। अच्छा, वो मकान है, तो वहाँ कौन रहता है? बड़ा बेटा रहता है मेरा। बड़ा बेटा? 5 बेटा मेरा। 5 बेटे हैं? तो सबसे बड़ा यहाँ रहता है। तो यहाँ कितने बेटे रहते हैं? यहाँ 3 रहता है, 1 बनारस रहता है। एक बनारस रहते हैं। तो आप चुनाव किनको लड़वा रहे हैं? हम लड़वा रहे हैं बहू के, अपना छोटी बहू के। बहू? ये क्या नाम है आपका? चंदा देवी। चंदा देवी। ये आपके फॉरेजिला ससुर हुए? ससुर जी ये आपको चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, वार्ड कमिश्नर बनाना चाह रहे हैं, वार्ड पार्षद के चुनाव में उतारना चाह रहे हैं, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है सर। मान लीजिए कि हम देखें कि मान लें यहाँ पे जितने मुखिया सरपंच बन रहे हैं, तो हमको देखते देखते यहाँ पे गरीबों का सहायता कोई करने वाला है नहीं, तो हम देखते देखते मन में बनाए कि अगर एक बार अगर हमको समाज सेवा करने का मौका मिले तो हम ये सेवा कर सकते हैं। अपने ससुर जी से बोले हमको चुनाव लड़ना है, तो वह बोले ठीक है, क्या हुआ, सहयोग करेंगे। तो ये मन बना लिए अपना कि जब बहू तैयार है तो हम भी मान लीजिए। क्या नाम है आपका? चंदा देवी। चंदा देवी। देखिए ये चंदा देवी है। चंदा देवी की एक्टिविटी आपने देखा, चंचलता आपने देखा। चूँकि एक शिक्षित
महिला हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये उत्तर प्रदेश की सरजमी से हैं। उत्तर प्रदेश किस जगह आप रहने वाली हैं? मुगल सराय। अच्छा, आप मुगल सराय की रहने वाली हैं? प्रॉपर मुगल सराय? हाँ, मुगल सराय स्टेशन है ना वहीं पे। ये मुगल सराय के रहने वाली हैं और यही कारण है कि काफ़ी तेज सरदार लेडी हैं। अगर ये वार्ड पार्षद बन जाती हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। बहुत ऐसा अच्छा करेंगे, अच्छा, बहुत एक चीज़ ये बताइए कि आप चुनाव अगर मैदान में आ रही हैं तो क्या सोच के आ रही हैं आप? हमको सर देखिए, कोई मेरा खास मकसद नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी मुखिया सरपंच हैं, कोटा वगैरह सरकारी सेवा जितना होता है उसका लाभ कोई नहीं देता है लोग को। तो मतलब गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं? पूछने वाला नहीं है। तो आप वार्ड पार्षद बनेंगी तो गरीबों को याद करेंगी, गरीबों की मदद का करेंगी। हमको सेवा करना है, उनका मदद करना है, ताकि सेवा उनकी कर रहे गरीबी हैं। दूर होना चाहिए ना। यही हमारा मकसद है। क्या आप बोलना चाह रहे थे? यही गरीबी के लेकर के हमने ये कदम बढ़ाए हैं। तो आप तो गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है ना, पहले आप भी गरीब थे ना? हाँ, क्या गरीबी तो है, आज भी गरीब है। आज भी गरीब है। तो आपके बेटे अब क्या करते हैं? तो भी बताएं कि कैसे किसानी करते हैं, किसानी होता है, धान अच्छा, होता है, सब बेटे किसानी कर रहे हैं। खेत है, हाँ। खेत में अपना अनाज लगाते हैं। घर का खेत नहीं है लेकिन मलगुजारी लेकर के, रेंट लेकर के अपना वही में काम चल रहा है। काम चल जाता है। देखिए, ये राजा खट्टिक के ज़ुबानी भी आपने सुना और उनकी बहू चंदा देवी, नाम देख रहे हैं कितना प्यारा है, चंदा। चंदा के माने ही होता है सूरज और चांद, दो चीज़ है। चंदा उसी की तरह नाम है, चंदा देवी इनका नाम है। इनके पति गुड्डू सोनकर हैं। गुड्डू सोनकर एक व्यवसायिक के साथ साथ एक किसानी के भी काम करते हैं और एक कृषक के रूप में जाने जाते हैं। काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी नौजवान है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चंदा देवी के नाम से आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा कि गरीबों की मदद करनी है, गरीबों का सहायता के रूप में मैं आ रही हूँ और गरीबों की मदद कर मैं उनका एक बेहतर काम करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस क्षेत्र का विकास भी मैं बढ़ चढ़ कर करूँगी। टाइम टेबल आए हैं समय से पहले, तो भूख प्यास का खबर हम लोग रखते हैं। चाय पानी वगैरह जो खाना वाना खाता है उसे नाश्ता पानी भी करा देते हैं हम लोग। मतलब उन लोगों को सब सेवा हाँ, देती हैं आप लोग? जो मान लीजिए किसी कारण उन लोग को रुकना पड़ जाए तो उनको घर में जगह सारा व्यवस्था हम लोग दे देते हैं कि भाई गरीब लोग हैं तो कहाँ जाएंगे। कोई तो उससे गरीब कुछ शुल्क वगैरह भी लेती हैं क्या? जी खाने नहीं। पीने रहने होगा? सर हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं, हम लोग कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री। हाँ, ये दुनिया जानती है। चंदा देवी है। चंदा देवी ने जो कहा आप लोगों ने सुना, यानी जो हमारे राजा खट्टिक के पास जो भी मरीज आते हैं उनका बढ़ चढ़ कर सेवा सभी पूरे परिवार के लोग मिलकर करते हैं। यहाँ तक कि देखिए, इनका कहना है कि मैं बहू नहीं बल्कि इनकी बेटी समान हूँ, बेटी की तरह हूँ और एक बेटी बनकर अपने बाप की सेवा करती हूँ। उसी तरह से अगर हमारे बाप से कोई मिलने आता है, कोई इलाज कराने आता है, तो अगर ज़रूरत के तहत उन लोगों का भी मैं सेवा देती हूँ और अगर खाने पीने का भी व्यवस्था है तो मैं वो भी पूरा करती हूँ। और ये सब खुशी खुशी करती हैं आप लोग? जी सर, हमें अपना कर्तव्य लगता है कि मेरे घर में कोई आया है, ठीक है बीमार है, कोई अपना मजबूरी लेकर आया, लेकिन हमको लगता है कि वो हमारे घर मेहमान आया है। अगर आया है उसको अगर हम सेवा पानी नहीं देंगे या पानी वगैरह नहीं पूछेंगे तो वो सोचेगा ना अपने मन में, विचार करेगा कि मतलब हम लोग को बोझ समझ कर लोग जाते हैं। इसलिए हम अपने खुशी से सबको देते हैं, कोई मांगता उगता नहीं यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल आपसे है जी। कि जैसा अभी आपकी बहू कहिए, बेटी कहिए, जैसा वो बता रही हैं कि बहुत भीड़ होती है और भीड़ से हम लोग कभी घबराते नहीं हैं, जो भी आते हैं उनके सेवा के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। तो एक प्रश्न आपसे ये करना है कि जो मरीज आते हैं, तो जैसा आपकी बहू बता रही हैं कि उनका हम लोग सेवा करते हैं, तो क्या आप दबाव डालते हैं, क्या कहते हैं क्या? नहीं, कहते हैं कि बेटा पानी पिला दो। मान लीजिए हम लोग घर में अंदर हैं तब बोलते हैं, ऐसे सामने हम लोग रहते हैं ना, देखने के बाद उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम लोग नहीं रहेंगे तो भाई आवाज़ देंगे तभी ना हम लोग जानेंगे कि बाहर कोई आया है। तो बोलते हैं कि चाय पानी करा दो, तो हम बोल भी देते हैं कि आप बोलेंगे तब देंगे हम, इतना तक हम बोल देते हैं। देखिए, ये राजा खट्टिक की बहू हैं चंदा देवी। नाम बहुत प्यारा है, चंदा नाम अपने आप में है। और इनकी ज़ुबानी आपने सुना, कितने हंस कर ये जवाब दे रही हैं
कि जो भी मरीज़ आते हैं, जो भी हमारे घर पर आते हैं, वो हमारे अभिभावक के रूप में, हमारे गेस्ट के रूप में हैं और उनका सेवा करना परम कर्तव्य बनता है, वो मेरा धर्म भी है। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब बाहर के लोग आते हैं और आप सेवा देती हैं, तो वार्ड पार्षद अगर आप बन जाती हैं तो किस तरह से सेवा अपने क्षेत्र के वासियों को देंगी? सर, अगर मान लीजिए अगर सेवा करने का मौका मिला, अगर मान लीजिए समाज, गांव के लोग, जनता चाह गई, तो जिस तरह हमें वो अपना समझेगी, हम अपना उसका घर घर जाकर सेवा कर सकते हैं। उसके हर परेशानियों का हम सामना करने के लिए तैयार हैं। इतना तक हमको उम्मीद अपने में लगाए रखे हैं कि अगर हमारा समाज साथ देता है या हमें कुछ समझता है तो हम उसका जी जहां से सेवा कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप इस क्षेत्र की बहू है और बहू का काम ही होता है जब अपने घर से, अपने मायके से चलकर शादी के बाद आते हैं अपने क्षेत्र में, अपने ससुराल में, तो जिस तरह से अपने घर को सजाया जाता है, अपने घर को संवारा जाता है, अपने घर को सुंदर बनाया जाता है, तो एक वार्ड पार्षद अगर आप बन जाती हैं तो पूरे क्षेत्र की आप बहू हो गई, तो क्या उस नाते भी अपने वार्ड को सजाएंगी, सुंदर बनाएंगी? जिस समय मान लीजिए कि हम अगर वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो हम भाई तो सब लोग दुनिया जानने लगेगा कि हमारे ऊपर सबका अधिकार हो जाएगा ना, कि हमारा सबको हक बनेगा हमसे लेने देने का या पूछने का या दुख सुख कहने का, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनेगा ना। घर में बहू है लेकिन बाहर तो हम समाज के लिए एक ही नज़र में रहेंगे ना। मतलब जिस तरह से घर को आप संवारती हैं, सजाती हैं, घर के लोगों को प्यार और संदेश देती हैं, तो एक बहू होने के नाते, एक सेविका होने के नाते आप वार्ड के लोगों को भी सजाएंगी, संवारेंगी। हमारा यही कर्तव्य है, क्योंकि हम किसी का सेवा ना दिल से करते हैं, ना कि मान लीजिए काम वगैरह, झंझट वगैरह समझकर टालते नहीं हैं। ये हमारा मन खुश रहता है, हम देखकर हमारा ये रहता है कि आधा बीमारी तो उन लोग का हम बातें कर खत्म कर देते हैं। अच्छा, हाल चाल पूछ कर वगैरह वगैरह, मतलब अपना प्यार, अपना व्यवहार देकर। हमारे अंदर ये सब परेशानी नहीं है कि मने कैसा आदमी है, कहाँ से आया है, पैसा वाला है या गरीब, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। हमारा बस एक सोच है कि वो बेचारा गरीब है, अगर उससे कोई दुख न होता तो मेरे द्वार पे नहीं, इसलिए आप सेवा देती हैं। हाँ, देखिए, ये चंदा देवी जो इन्होंने कहा आप लोगों ने सुना। सबसे बड़ी चीज़ है कि काफ़ी व्यवहारिक लेडी हैं, महिला हैं, और एक बड़ी चीज़ ये है कि कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। तो निश्चित रूप से हमारे राजा खट्टिक जी घर के लोगों को संस्कार दिए हैं। यही कारण है कि इनके बेटे तो बेटे, इनकी बहुएं भी जो आई हैं वो भी एक संस्कारिक महिला बन के आई हैं, और बहू जो भी आई हैं वो बहू बन के तो ज़रूर आई, लेकिन यहाँ आने के बाद बेटी बनकर रह रही हैं, क्योंकि राजा खट्टिक भी अपने बहुओं को बहू का दर्जा नहीं देकर एक बेटी समान समझे और एक बाप का प्यार इन्होंने दिया। यही कारण है कि आज ये परिवार ज़ीरो से हीरो होने जा रहा है, यानी गरीबी से अमीरी की ओर जा रहा है, और एक सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हुए आगे लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है। जब क्षेत्र का भ्रमण बिहार दर्शन की टीम ने किया तो लोग भी काफ़ी चाह कर इनका नाम लिए, काफ़ी एहतराम वो अदब से नाम लिए, काफ़ी सम्मानजनक रूप से नाम लिए। तो निश्चित तौर पर इन्होंने अपने प्यार और स्नेह देकर इस क्षेत्र के लोगों का दिल जीता है। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।